हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हमारे पास 9th क्लास का रैशनलाइजेशन फैक्टर। रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? जब आप किन्हीं भी इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को जब स्क्वायर रूट फ्री करते हैं, जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर, जिस भी इरेशनल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर आपके पास रैशनलाइजेशन फैक्टर होता है। वी मेक द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फ्री फ्रॉम द स्क्वायर रूट बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन इरेशनल नंबर। सच ए नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन फैक्टर। दोबारा से देख लेते हैं। वी मेक द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फ्री फ्रॉम द स्क्वायर रूट बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन इरेशनल नंबर। सच ए नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर। यानी आप किसी भी नंबर को के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से फ्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर उस नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। लाइक आपके पास 1/√2 है, 1/√2 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास √2 है। आप डिनोमिनेटर का रूट जो है वो रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको √2 से ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास न्यूमरेटर जो है वो √2 बन जाए √2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखते हैं आप √2 इंटू √2 √4 हो जाता है। 4 का रूट आपके पास 2 आता है बेटा। तो इस तरह से आपने डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से फ्री किया है। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, नंबर आपका इरेशनल नंबर √2 था, आपने √2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये जो √2 है ये इस नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा बेटा। अब इसके बाद जैसे आपके पास √3/2 है, √3/2 है, आप इसके न्यूमरेटर को स्क्वायर रूट से फ्री करना चाहते हैं तो आपने √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं आपके पास जो है न्यूमरेटर 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर 2√3 हो जाएगा। इस तरह से आप न्यूमरेटर को स्क्वायर रूट से फ्री करने के लिए जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया वो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। तो आपके पास रैशनलाइजिंग फैक्टर ये था और रैशनलाइजिंग फैक्टर इस तरह से स्क्वायर रूट को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। स्क्वायर रूट से फ्री करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब रैशनलाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ और एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपके पास 1/√7। यहाँ पे बेटा आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अगर आपके पास यहाँ पे ये कहे रैशनलाइज द न्यूमरेटर तो आप न्यूमरेटर को करोगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का है तो आप डिनोमिनेटर को करोगे। यहाँ पे आपके पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 तो 1/√7 को आपने रैशनलाइज करना है। तो यानी यहाँ पे आपके पास √7 है, √7 को यानी डिनोमिनेटर में आपके पास √7 है, आप यहाँ से स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमारे पास 1/√7 को हम √7 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर तो आ जाएगा आपके पास √7 और डिनोमिनेटर आपके पास √7 इंटू √7 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है बेटा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हो
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, आपके पास ये √7/7 आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने जो सेकंड क्वेश्चन तक के थे वो सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th है आपके पास, रिप्रेजेंट द √9.3 का स्क्वायर रूट ऑन द नंबर लाइन। यानी इस 9.3 के स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को आप नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास ये है बेटा, आपके पास पहले तो आप एक नंबर लाइन लेंगे जिसकी लेंथ आपके पास 9.3 होगी। ये एक नंबर लाइन ली हमने, इसकी लेंथ जो है वो आपके पास यहाँ पे 0 होता है बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर आकर के ये आपके पास हो जाता है 9.3। ये लेंथ जो है आपके पास 9.3 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। 9.3 सेंटीमीटर आपने लेनी है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ये आपकी 9.3 कंप्लीट होती है तो इसमें 1 सेंटीमीटर और ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट, इसको आपने O लिया है, 0 जो है ये A ले सकते हो इस पॉइंट को, और यहाँ पर आप पॉइंट B ले सकते हो। तो यहाँ पे 9.3 था, उससे आगे 1 सेंटीमीटर आपने इसमें ऐड किया है। ये 1 सेंटीमीटर आपने इसमें और ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंपास रखेंगे, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करेंगे। हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करने के बाद आप ये आर्क लगाएंगे। इस तरह से आप आर्क लगाते हैं। यहाँ पे कंपास ओपन करोगे, यहाँ पे कंपास ओपन करने के बाद इतना कंपास ओपन करोगे और ये आर्क लगाओगे। सेम इतना ही कंपास ओपन करके आप बी पॉइंट पर रखेंगे। बी पॉइंट पे रख के आप ये आर्क लगाओगे। दोनों आर्क आपको यहाँ पर कट करती हैं, तो इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करवाओगे। जैसे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवाते हो तो आपके पास AB का हाफ पॉइंट यानी AB का मिड का पॉइंट आपको मिल जाता है। जैसे ये पॉइंट मिलता है इसको हम C द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, CB। अब आपके पास CB जो डिस्टेंस है वो AB का हाफ डिस्टेंस है। AB का हाफ जो है वो आपके पास CB है। अब CB इतना आप कंपास ओपन करके ये सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। जैसे ही आप ये सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाता है। अब जहाँ पर आपके पास 9.3 जहाँ पर कंप्लीट हुआ था, ये पॉइंट और D ले लेते हैं हम। D पॉइंट पर आपके पास 9.3 जो लाइन है वो कंप्लीट होती है। D के ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे। ये आपने D के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्राइव करते हैं। तो ये फर्स्ट आर्क आपको 60 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे रखोगे, फिर सेकंड आर्क ये आएगी। ये पहली जो आर्क है वो आपके पास 60 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करती है, दूसरी आर्क 120 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों के एग्जैक्टली मिड में जो है वो आपके पास एंगल 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर आप कंपास रखोगे, ये आर्क लगाओगे। जैसे ही आपने ये आर्क लगाई, आपके पास अब सेम कंपास ओपन करके यहाँ से आर्क लगाओगे। इस तरह से यहाँ पे कंपास ओपन करोगे, इस तरह से ये आर्क लगाओगे। दोनों आर्क जहाँ कट करती हैं वहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है, जो कि सेमी सर्कल को N पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सेमी सर्कल को, जो आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था बेटा, उसको N पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ये जो DN डिस्टेंस है ये √9.3 के इक्वल होगा बेटा। DN डिस्टेंस √9.3। अब यहाँ पर आप 0 मेंशन कर सकते हो,
जीरो मेंशन करोगे अगर आप यहाँ पे, तो इतना कंपास ओपन करके ये आर्क लगाओगे, तो ये नंबर लाइन को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ये नंबर लाइन को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये पी पॉइंट जो है √9.3 को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, 9.3 को रिप्रेजेंट। अगर आप यहाँ जीरो लेते हैं, यहाँ पे कोई और नंबर ले सकते हो, नेगेटिव में जो भी नंबर आएंगे आपके पास वो मेंशन कर सकते हो। तो जीरो आप यहाँ मान करके चलते हैं, ये आपके पास जीरो है, तो जीरो है तो ये डिस्टेंस जो है डीपी, डीपी जो है वो आपके पास 9.3 यूनिट के इक्वल होगा। इस तरह से आप कोई भी नंबर आपके पास 9.3 की जगह कोई भी नंबर हो बेटा, यही प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके पास कुछ भी नंबर हो। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी का आपने रेशनलाइजेशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं, आपके पास 1/√7 है। इस क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा। जैसे हमने रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे आपने 1/√7 को डिस्कस किया था। अब इसके बाद करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये नंबर है, आपके पास 1/√7 माइनस √6, √7 - √6। इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो रेशनलाइजेशन करते वक्त हमारा काम क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। यहाँ पर आपके पास आपको पता है a² - b² जो है वो आपके पास a - b और a + b होता है बेटा, a - b और a + b होता है। जैसे इनके स्क्वायर होंगे, यानी a का स्क्वायर करोगे यानी √7 का स्क्वायर होगा, तो 7 का रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा। √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 का जो रूट है वो आपका रिमूव हो जाता है। उसके लिए हमें चाहिए इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर चाहिए, तो आपके पास ये आइडेंटिटी यूज होती है, a - b × a + b। अब a - b तो है हमारे पास, यानी आपने a + b से इसको मल्टीप्लाई करना है, a + b से, यानी इसी का साइन चेंज करके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास √7 + √6, √7 + √6। आपने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी √7 यानी a + b से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये यानी √7 + √6 से आपने मल्टीप्लाई किया। तो रिजल्ट आता है आपके पास, ऊपर तो आएगा बेटा आपके पास √7 + √6 एज इट इज, नीचे आप देखते हैं √7 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर होगा। √7 का स्क्वायर आपके पास 7 होता है बेटा, यहाँ पे √7 + √6 आपके पास 7 - 6 हो जाएगा। √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। 7 - 6 आपको पता है बेटा 1 आता है, तो यहाँ पर √7 + √6 है, बाई में 1। इस तरह से आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड पार्ट आता है बेटा। थर्ड पार्ट में आप देखते हैं, थर्ड पार्ट में आपके पास है 1/√5 + √2, √5 + √2। यहाँ पे देखिए बेटा आपके पास प्लस का फैक्टर है, तो माइनस वाले से प्लस की क्वांटिटी आपके पास गिवन है, तो आप माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a - b से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि आपके पास a + b है यानी √5 + √2 है, तो आप इसको √5 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, √5 - √2। इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आपके पास √5 - √2 आता है, √5 - √2 आता है, नीचे आपके पास √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर आएगा।
तो यहाँ पे रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, √5 माइनस √2 बाई में 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। अब 5 माइनस 2 का आपको पता है क्या होता है, तो 5 माइनस 2 आपके पास 3। न्यूमरेटर आपके पास √5 माइनस √2 बाई में आपके पास 3। इस तरह से आप रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास 1/4 पार्ट है, 1/√7 माइनस 2। अब a माइनस बी है बेटा, a माइनस बी है तो a प्लस बी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी यानी √7 प्लस √2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें। √7 प्लस 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा आपने मल्टीप्लाई किया, इसके बाद आपके पास न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा बेटा, √7 प्लस 2। डिनोमिनेटर जो है वो √7 का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास a² माइनस b² आता है। तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 हो जाएगा बेटा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर आपके पास √7 प्लस 2 बाई में 3। इस तरह से आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।